मशाइख से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते निकलो। जब बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, कोई तो फैसला करके इस कौम को दो। आज ये कौम बिना रहनुमा के है, आज इस कौम के पास कोई मुक्तदा नहीं है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हो। कोई कहता मेरे पीर 1.5 लाख हो गए, कोई कहता मेरे मुरीद 3 लाख हो गए, कोई कहता 1.25 लाख हो गए। और यार मुरीद गिनते रहोगे, हुजूर की उम्मत को कब देखोगे? ये तबाह हो रही है, इसे मुक्तदा की जरूरत है। आए कोई खालिद बिन वलीद जो कौम को बचाने वाला हो, आए कोई मोहम्मद बिन कासिम, आए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। हम भी चाहते हैं तेरा नसब कुछ भी हो, सिलसिला कुछ भी हो, अगर उम्मत का नहीं है तो हमारा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के नौजवानों और बच्चों, आज हमारी तादाद 30% से ज्यादा है। जनगणना में पता नहीं कितनी गिनती काटी जाती है, कितनी बढ़ाई जाती है। तकरीबन मेरे ख्याल से 10% वोट तो मेरे गांव के इकट्ठे हुए होंगे। तो हिंदुस्तान के कितने होंगे? फिर हिसाब लगा के कह जाते हैं ये 25% है, ये 30% है। फिर एक हमारे खिलाफ हवा बैठाया जाता है, ये कौम खा जाएगी, ये निगल जाएगी। नहीं जी, आज हम महकूम है, तुम हाकिम हो। आज हम महकूम है, तुम हाकिम हो, तब इतने डर रखे हो। जब हम हाकिम थे, तुम महकूम थे, तब भी हमने तुम्हारी हिफाजत की थी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। मगर हैरत की बात है, उन्हें पता है ये क्या है, लेकिन हमें पता नहीं हम क्या। सच है मुफ्ती साहब, उन्हें पता है, नहीं पता हम क्या है। उन्हें पता है हम क्या है, हमें नहीं पता हम क्या है। हम कब जानते हैं अपने आप को? जब मुकदमा लगाते हैं किसी पे, तब हम कहते हैं मुझे तू जानता मैं कौन हूं। इस कौम के जवान की जेब में 50,000 की गड्डी आ जाए, जब तक 2-3 का सर नहीं फोड़ देता, तब तक इसको कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सही है मुफ्ती साहब। हाँ, चलते फिरते लठ मारता गली में, कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। आवाज देखेगा, रुक, किधर जा रहा? यहीं जा रहा हूं। सलाम नहीं कर सकता था, यहीं से भी लड़ाई निकाल लेते हैं। सर फोड़ेंगे हॉस्पिटल, फिर कहता देखा एक लठ में धुएं निकाल दिया। ये हमारी पावर है, ये हमारी पावर है। जब हथकड़ी पहन लेता तो थाने में इससे मनहूस मुंह किसी का नहीं लगता। पहले सर फोड़ेगा तो ऐसे, और जब पकड़ा जाएगा तो ऐसे। अब बचा लो कोई। हम इतने बेवकूफ हो गए। सोचे अपने बारे में, हम इतने बेवकूफ हैं कि अपनों के गले काटने के लिए मर दे, और अपनी बेटियों को लोग घरों से उठा के ले जाएं। तुम्हारे कान पे जू तक नहीं हिलती है, ये कहते हो ये आग अभी उसके घर की है। और याद रख, अगर आज उसके घर का इंतजार है, कल ये आग तेरे घर तक आ जाएगी और तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी सफों के दरमियान कोई कुत्ता घुसने ना पाए, कोई दुश्मन ना आने पाए, तो मुस्तफा का वो सबक याद रख जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा हम्मद रज़ा साहब तिबला, इस्लाहे मुआशरा। कम वक्त में ज्यादा बात कह जाऊं भाई, कम वक्त में। इसमें अक्सर पढ़े लिखे लोग होंगे क्योंकि शहर के करीब इलाका है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। आज हालात तो देखो, जिस तेजी के साथ बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मैं क्या कहूँ आपसे, रोता है दिल। हम कहते थे बेटियों को मदरसे में पढ़ा लो, बेटियां बच जाएंगी। जब पढ़ी लिखी बेटी आ गई, कुफ्र को गले लगाने लगे, फिर बताओ बेटियों को किसके दरवाजे लेके जाओगे? कौन से इदारे में रख करके इनकी तरबियत करोगे, इनकी परवरिश करोगे? और मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास 2 रास्ते रह गए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि हमें कब तक नाजायज़ुल हराम खेलना है, कब तक हमें कदना अपने है। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ, याद रखिएगा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी, दास्तानों में जिंदा रहना है। एक बात पहचान लो, या तो रसूल के होके रखो या फिर खुदा के। ये याद रखिएगा। मैं
काफिर बनाने नहीं आया किसी को भी। मैं आपसी इख्तलाफात के झगड़ों की दीवार खड़ी करने नहीं आया। क्या बात है। आज जरूरत है, बुरा मत मानिए, मेरा भी पीर है, खुदा की कसम मेरा पीर ऐसा पीर है कि जिस पीर पे बड़े बड़े पीरों को नाज है, मेरे पीर को दुनिया अख्तर रजा ताज शरिया कहती है। मैंने किसी भांग चरस पीने वाले को पीर नहीं बनाया, मैंने उसे पीर बनाया जिसकी बसीरत भी वसी थी, जिसकी बसारत भी वसी। अगर दावे के साथ कहता हूं मेरा मुर्शिद सिर्फ अमीरों को लिस्ट में लाता तो बाकी पीरों को अगर बत्ती तक की तौफीक नसीब नहीं होती। आज दर्द है इस चीज का यार, गरीबों के पीर अलग हैं और अमीरों के पीर अलग हैं। हाँ, और इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका नहीं छोड़ेंगे। गैरत लूट के रख दी पूरी कौम की। हालात तो देखो होते क्या जा रहे हैं। मैं तो सारे मशाइख से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते निकलो। जब बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, कोई तो फैसला करके इस कौम को दो। आज ये कौम बिना रहनुमा के है, आज इस कौम के पास कोई मुक्तदा नहीं है। सब अपनी रोटियां सेक रहे हो। कोई कहता मेरे पीर 1.5 लाख हो गए, कोई कहता मेरे मुरीद 3 लाख हो गए, कोई कहता 1.25 लाख हो गए। और यार मुरीद गिनते रहोगे, हुजूर की उम्मत को कब देखोगे? ये तबाह हो रही है, इसे मुक्तदा की जरूरत है। आए कोई खालिद बिन वलीद जो कौम को बचाने वाला हो, आए कोई मोहम्मद बिन कासिम, आए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। हम भी चाहते हैं तेरा नसब कुछ भी हो, सिलसिला कुछ भी हो, अगर उम्मत का नहीं है तो हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हमारा। आज जरूरत है उम्मत को, जरूरत है। चार लोमड़ियां बैठी जिस पे चाहे फतवे ठोक लिए, जिसे चाह खारिज कर दिया। क्या दोगे इस कौम को? 70 बेटियां बरेली जैसे शहर से मुर्तद हो गई। याद रखना, अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली का खतरा टलता नहीं है। मैं अकीदत वाला भी हूं और हकीकत वाला भी हूं, लेकिन दर्द है, तकलीफ है। हम पेरिस में घूमे, उम्मत की बेटियां लुट रही हैं, हमें लंदन से फुर्सत नहीं है। बेटियों के सर पे कोई चादर डालने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे? भूल गए तुम? आज जरूरत है मुस्तफा का किरदार फिर से दोहराया जाए। जरूरत है इस बात की। ये नहीं जिसने मुसाफे मोटे किए उसका पीर बड़ा करीबी हो गया। जिसके पास पैसे देने को लिए नहीं, उससे मुसाफे के भी 3 दिन के वादे किए जाते। किरदार मुस्तफा का अपनाओ, उठो, बचा लो बेटियों को, बचा लो। जो पावर बाज लोगों के पास है, मेरे पास होती, खुदा की कसम सर कटता ये रहता, मैं उम्मत की बेटियों के लिए आगे बढ़ जाता। नहीं है डर इस चीज का। लगता है किसी को कड़वी लगती होगी, लगे तो लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। रोना आता, रोना इस कौम पे रोना आता है। सोचो तो सही यार, कुछ सोचो, बेटियां क्या थी, बेटियां क्या थी। लोग कहते नहीं नहीं जी मसला ऐसा हुआ है 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, और ये बेचारे जन्नती उलमा ये तुमसे कहते हैं यार बेटियों को पर्दे में रखो, तो तुम कहते मौलवी अजीब फिक्र लेके बैठा है, मौलवी अजीब फिक्र लेके बैठा। याद रखना, मिंबर से लेके नीचे तक जो निजाम मुस्तफा से टकराएगा वो जिल्लत की मौत मरेगा। बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, लिख देना। वाह वाह वाह। मैंने पहले कहा था, अब जमीन पर कोई पैगंबर नहीं आने वाला। जो भी निजाम मुस्तफा से टकराएगा, जलील होगा, पीर हो या फकीर हो, अगर बचना चाहते हो तो निजाम मुस्तफा अपना लो, निजाम मुस्तफा अपना लो। ये शरीयत है। जब कोई गरीब दिखा तो दुपट्टा रख सर पे, खुद पहुंचा तो बेटियों से पैर दबा रहे हो, ये दीन है, ये शरीयत है। अल्लाह वालों का काम नंगे सर करना नहीं, नंगे सरों पे चादर डालना होता है, चादर डालना होता है। वो तज़किरा कर रहे थे भी हजरत, फरमा रहे थे सैयद साहब बैठे हुए, कहने लगे कि एक बच्ची जो मुर्दत हुई है ना, उसने ये कहा था कि मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ दिया कि जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ मैंने कई दिन के फाके किए, कोई मेरे घर पे रोटी को पूछने नहीं आया था,
कोई मेरे घर पर रोटी पूछने नहीं आया। फिर इसने मेरा हाथ थामा, इसने मुझे पढ़ाया, इसने मुझे ये इज्जतें दी, इसके लिए मैंने अपना मजहब बदल दिया। लोग गए बाद में रोकने के लिए, जवानों की टीम गई, क्यों मुसलमान से इस्लाम से निकल रही है? उसने कहा आज पूछने आए हो, कल जब 3 दिन के फाके से थी कोई रोटी को पूछने क्यों नहीं आया? सोचो, इस बुद्धि को बेदार करो। गलत नहीं कह रहा हूं कबीर साहब। जब पीरों ने मुरीदों से 2 लाख नजराने लेने शुरू कर दिए तो फिर मुरीदों ने ज़कात देनी बंद कर दी। करो हजम, कड़वी सच्चाई है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। अगर हमने 2 लाख नजराना लेकर के फ्री में जन्नती ना बनाया होता तो ये कौम ज़कात देती। ये ज़कात के बजाय सीधे नजराने देते। इसलिए ज़कातें बंद। जब ज़कात बंद हो गई तो बता गरीब का दुपट्टा कहां से आएगा, उसके घर का राशन कहां से आएगा? जब ज़कातें बंद हो जाएंगी तो बेवा के घर का चूल्हा कहां से चलेगा? कहां गई तुम्हारे दिलों की नरमी? मेरे नबी की चौखट पे हातिम ताई की पोती लाके खड़ी की गई और खुद नहीं आई थी, कैदी बना के लाई गई है, फतह किया गया है शहर, तब जाके वो कैदी बन के आई है, हुजूर के आगे खड़ी है, सर पे चादर लगी थी। मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर जब उसके सर पे डाली, अल्लाह अकबर, सहाबा में से किसी ने कहा था आका ये तो दुश्मन की बेटी है, इसे चादर उड़ा रहे हो। तो मेरे नबी ने कहा था ओ चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। और जानते हो अगली बात सुनो, तुम अपनी बहू को माफ नहीं कर सकते। आज खुल के बोलूंगा मैं, मौत एक बार आनी है, मत बुलाना पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। ये क्यों गई दूसरे के प्यार के लिए तेरे घर से बाहर? मुझे बताओ। दिल है ना सबके, ना दिल बोल क्यों नहीं रहे? सबके है ना दिल। ये सोच रहे हो ना फ्री जन्नत नहीं बांट रहा। मैं मसला के आला हजरत वाला हूं और तुम में सबसे पक्का बरेली वाला हूं। ये बात अलग है कि मैं खाली नारे लगाने वाला बरेलवी नहीं, उम्मत का दर्द रखने वाला बरेलवी। ये बात याद रखना। हाँ, मैं भी चाहूं तो हाथ चूमवाऊंगा, घर तक लोग आएंगे चूमने, लेकिन क्या करोगे, मरने के बाद सारे मिट्टी हो जाने, कीड़े खा जाएंगे। जिस्म वो सलामत रहेगा जिसने हुजूर की शरीयत पे भी पहरा दिया होगा, हुजूर की इज्जत पे भी पहरा दिया होगा। कान खोल के सुन, मेरी बात सुन। मैं एक मुसाफे में जन्नत नहीं बांट सकता। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। जन्नत जोर से किसकी है? रसूल पाक की है। सीने में दिल है कि नहीं? ये मिंबर से लेके नीचे तक किसी भी बंदे से सवाल करो, ये दिल प्यार के लिए। किसके लिए? किसके लिए? सारे बोलो बेटे, तुम भी बोलो, किस चीज के लिए? प्यार के लिए। अब इसमें माँ का भी प्यार हो सकता है, बाप का भी प्यार हो सकता है, इसमें बहन का भी प्यार हो सकता है, इसमें बेटी का भी प्यार हो सकता है, इसमें बीवी का भी प्यार हो सकता है। ये प्यार के लिए बना। वो बेटी जो बचपन से 4 दीवारी में थी, इसे क्या जरूरत पड़ी कि इसने घर से निकल के पेशाब पीने वाले से प्यार किया? क्यों? क्योंकि तुम अपनी सगी बहन को प्यार नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। खुद चौराहों पे बैठ करके घंटों घंटों मैसेज करते रखे, घर में घुसे तो तेरे तेवर जल्लादों वाले थे, तूने मुस्कुरा के बहन को देखा ही नहीं। उसके भी सीने में दिल था, वो भी चाहती थी भाई प्यार दे। कसम से अगर तुमने बहनों को प्यार दिया होता, ये किसी नापाक के करीब जाके खड़ी नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई बताई। तुमने इन्हें प्यार नहीं दिया, तभी वहां तक गई। इनका जी चाहता था कोई प्यार करने वाला मिले, तो इन्हें वो मिला जिससे तुम्हें भी नफरत थी और सबको नफरत थी। तुम प्यार करते हो किसे बताओ? मुंह बोली बहन, 8 दिन की बनाई हुई खाना, 6 दिन का बना हुआ भाई,
सदाकत है। 1 साल रिश्ते बने हुए थे, भागा फिर रहा पैंट उठा के, क्या मसला? कहा भांजी का बर्थडे है। तेरी तो कोई भांजी नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, सगी नहीं है, सगी जैसी है। कहा कैसे? कहा चौराहे पे खड़ी थी, मैंने बहन बना लिया। समझ रहे मेरी बात? चौराहे पे बहन बनाई, उसकी बेटी का जन्मदिन आया। अब ये कह रहा अगर मैं ना गया ना तो वो नाराज हो जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, एक मुंह बोली बहन की बेटी के लिए 10,000 का गिफ्ट ले रहा है। सगी बहन की कमर में बरसों से दर्द है, उसे 20 रुपए की दवा न दिला सका। तू कहता मैं भांजी से प्यार करता हूं। लानत है तेरे जैसे रिश्तों पे जो सगों को प्यार न दे सके और ढूंढ ढूंढ के ज़कात खैरात के रिश्ते बनाए फिरे। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये मांगे तांगे के रिश्ते बाद में चलाना, सगे रिश्तों की कदर करना सीखो। सगे रिश्तों की, बहन को बहन का प्यार दो, बेटी को बेटी का प्यार दो और अपनी बेटियों को समझाओ। कई लोग बातों में क्या कहते हैं, कहते हैं जनाब हम अपनी बेटी के बारे में क्या कहें, हमारी बेटी की शराफत का ठिकाना नहीं है। हजरत जी रात के 3-3 बजे तक अकेले वजीफा पढ़ती है, पता चला 8 दिन बाद भाग गई, पता चला वजीफा नहीं पढ़ती थी, वो रातों को उठ के मैसेज किया करती थी, फोन पे बात करती थी। ये तो 8 दिन के बाद राज खुलता है। तू ये कहता था बेटी पे एतमाद है मुझे, बेटी पे भरोसा है मुझे, मेरा खून गंदा नहीं हो सकता। मौलवी अपना मुंह बंद रखो, तुम क्या जानो मेरी बेटी कितनी पारसा है, मेरी शान है मेरी बेटी। मुझे बता तो सही, मेरी बेटी तो तेरी शान है। चल क्या कहेगा उस जात के बारे में जो कायनात की शान बन के आया है, जो पूरी दुनिया के लिए इज्जत और आबरू बन के आया है। उसकी बारगाह की उठा तारीख, एक दिन का मौका है, हुजूर बैठे हैं आका के सामने, नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका बैठी है, दूसरी जानिब हजरत उम्मे हबीबा बैठी है, तीसरी जानिब हजरत सफिया बैठी है। अल्लाह अकबर, ये शान वाली अज़वाज, ये शान वाली औरतें बैठी है। एक नाबीना सहाबी आए, हुजूर ने क्या कहा था, कहा अपने चेहरे पे चादर डाल लो, पर्दा करो। उन्होंने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह पर्दा किस बात का, ये तो नाबीना है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने क्या कहा, फरमाया ये नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, विश्वास और एतमाद की बात होती तो आयशा कहती आका एतमाद है कि नहीं, उम्मे हबीबा कहती आका एतमाद है कि नहीं, लेकिन गर्दनें झुका दी और ये कह दिया या एतमाद नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो निज़ाम मुस्तफा का निफाज। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जामिया फैजानुल उलूम, जलसे दस्तारबंदी, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। नौजवानों, मौलवी सिर्फ रोकेंगे कुछ नहीं होगा, मेरी कौम को बेदार होना पड़ेगा और मर्दों के साथ साथ बेटियों को भी बेदार होना पड़ेगा। बेटियों को बेदार होना पड़ेगा। अगर कोई बेटी मुर्तद होती है, बेटियों की जिम्मेदारी है उसकी खैरियत लें। बेटियां जागे और कोशिश ये करें कि उम्मत की बेटियों को बचाना है। मैं अगर ये बताऊं कि उम्मत पे हुजूर का एहसान कितना बड़ा है तो बड़ा वक्त चाहिए। कभी इंशाअल्लाह अगर मुझे सही वक्त तुमने तकरीर के लिए दिया तो मैं फिर मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा। आज तो बड़े इख्तिसार से मैं बात कर रहा हूँ, बड़े इख्तिसार के साथ। जानते हो पर्दा क्या है, जानते हो हया क्या है? लोग कहते नहीं, मैंने अपनी बेटी से बात की थी, उसने कहा था अब्बा तुझे अपने खून पे भरोसा नहीं है। कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जाता। अब्बा तुझे अपने खून पे भरोसा नहीं है। अब्बा कहता मेरा खून गंदा कैसे हो सकता है, मेरा खून नापाक कैसे हो सकता। कहा फिर भरोसा कर, तेरी बेटी तेरी नाक नहीं कटने देगी। 8 दिन बाद नाक नहीं गर्दनी कटवा दी, गर्दनी कटवा दी बेटी ने। सुनिएगा, तवज्जो है सारे लोगों की। खत्म कर दिया जाए। बताओ बताओ, बहुत बढ़िया गुफ्तगू माशाअल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात खत्म कर दी। तवज्जो है भाई आप लोग, थोड़ा सा बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुने। पर्दा क्या है गौर से सुनिएगा। हम अपने घरों में पर्दे को लाजिम नहीं कर रहे। 2 बातें हैं, या तो बेटियां पढ़ानी बंद कर दो, ये तो मुमकिन नहीं है, फिर स्कूल अपने बना लो। या तो बेटियां पढ़ानी बंद करो या स्कूल
अपने बना लो, वरना बेटियां नहीं बचेंगी। वाह, मैं बात जिम्मेदारी से करूं, नहीं बचने वाली बेटी। जितनी भी घरों की इज्जतें गई हैं पढ़ाई के बहाने से गई है, तालीम के बहाने। वो इमाम साहब की बीवी भी चली गई थी, वो भी एग्जाम देने गई थी। मतलब ये स्कूल लेके डूब गए। और हमारी कौम ने 5 स्टार होटल तो बना लिया याशी के लिए, लेकिन कौम के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बना सके। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बना सके। वो तो भला हो इन उलमा का, कम से कम इन्होंने तुम्हारी जूतियां खा के, गालियां खा के, ताने सुन के, इतना अजीम इदारा खड़ा करके ये बता दिया जमाना हमारे खिलाफ हो जाए, हम खिदमत दीन को कभी बंद नहीं कर सकते। ये मदरसे भी जो खड़े ना, ये इनकी अपनी हिम्मत और ताकत की वजह से खड़े, वरना कौम ने कमी नहीं छोड़ी है इन्हें भी गिराने में। जी जी जी, हक है, नहीं छोड़ी है। इतनी पार्टियां बंदियां हो जाती है मदरसों को लेके। बदलो सोच, या तो बेटियां रोक लो या फिर स्कूल अपने बना। क्या करोगे बताओ, बोलो। स्कूल बनाएंगे, स्कूल इंशाअल्लाह बनाओगे स्कूल। देखो कितनी बेहिस कौम है, फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। बेटियां चली गई, 7-10 लाख बेटियां अब तक मुर्तद हो चुकी। कितनी? 10 लाख अब तक मुर्तद हो चुकी हैं। और तुम्हें ये फितना नहीं लग रहा है? किसी एक को कलमा पढ़ा के दिखा, पूरी जिंदगी कहता फिरेगा जन्नती हूं, मैंने एक मुसलमान बना लिया जी। और जो 10 लाख गई है, इनका हिसाब कौन देगा? कौन देगा इनका हिसाब? तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें कोई पीर बचाने नहीं आएगा, ठेकेदारों को लाना मेरे पास, मैं भी पूछूंगा उससे। इतनी सस्ती जन्नत है? धोखा देते हैं कि नहीं मेरे हो गए तो जन्नती हो गए। अगर इतनी सस्ती जन्नत थी, हुजूर ने क्यों नहीं कहा था हुसैन से मेरा हो गया जन्नती हो गया? मत जाना करबला, क्यों नहीं कहा था बिलाल से कि छोड़, चर्बी मत उधड़वा? उन्हें नहीं पता था, सिर्फ तुम जानते हो इतनी सस्ती जन्नत है। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है, खुदा की कसम। कभी जन्नत सिर्फ सर झुकाने से मिल जाती है और कभी जन्नत सर कटाने से मिला। याद रखना मेरी, होश में आ जाओ। कोई ठोका दे, ठगे आके पिए, ऐसे नहीं बख्शे जाओगे। हिसाब दोगे, हिसाब एक एक बेटी का, एक एक बेटी का हिसाब दोगे। कह नहीं जी अपनी बेटी है, पर्दा कितना जरूरी है सोच भी नहीं सकते। खुदा की कसम, आप तारीख पढ़े, तारीख में 3 ज़ैनबों की मिसाल है। नंबर 1 नबी की ज़ौजा ज़ैनब, नंबर 2 नबी की बेटी ज़ैनब, नंबर 3 नबी की नवासी ज़ैनब। बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पैसे उठा के ले जाओ, मगर खुदा के बंदो जरा बोलो जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। कितनी ज़ैनबें हो गई? जोर से कितनी? 3 ज़ैनबें। हुजूर की ज़ौजा ज़ैनब, हुजूर की, जोर से, हुजूर की। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे, हुजूर की और हुजूर की। सुभान अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। 2 ज़ैनबों की जात बड़ी। तीसरी ज़ैनब की बात करूं, जिसे शहजादी फातिमा ज़हरा कहा जाता है। ये वो ज़ैनब है जिसने सबसे पहले 7 साल में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये अली की बेटी ज़ैनब 7 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज कर लिया था कुरान। और कूफे की गलियों में सबसे पहले कुरान की तफसीर बयान करने वाली का नाम सैयदा ज़ैनब है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। सबसे पहली तफसीर बयान करने वाली औरत कूफे में सैयदा ज़ैनब की जात। बेशक। किसकी बेटी है ये? सारे बोले जोर से, जोर से। डर क्यों रहे हो? न यहाँ कोई खारजी बैठा न राफजी बैठा है। हम वो हैं जो हर वली को मानते हैं, मौला अली को भी मानते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं जानते, हुजूर के चारों यारों को भी मानते हैं, मुस्तफा के सारे जानिसारों को भी मानते हैं।
हम अली वाले भी, अमीर माफिया वाले भी। कलेजा फटे तो फटे किसी का, हम वो हैं सबसे अफजल, हम अबू बकर को मानते हैं हुजूर के बाद। और शान उमर की भी कम नहीं है, शान उस्मान की भी कम नहीं है, शान अली की भी कम नहीं है, सारे शान वाले हैं। ये तो चोर हैं जो लड़ा रहे हैं तुम्हें, छछुंदर हैं जो बदबू फैलाते। जब ये अपने दौर में थे तो ये 1400 साल बाद कैसे दुश्मनी? मेरी समझ में बात आज तक नहीं आई, इनकी आज तक बात समझ में नहीं आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके घर की बात है, उनसे किसी ने कहा था कि अबू बकर उमर का हुजूर से क्या रिश्ता है और हजरत अली का क्या रिश्ता है? अल्लाह अकबर। तो वो पूछने वाला तो ये चाहता था ये कह दे नहीं हुजूर का अबू बकर उमर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा था? फरमाया था आ तुझे कह के नहीं, तुझे दिखा के बताता हूं। हाथ पकड़ के ले गए और जाली के आगे खड़ा करके कहा, फरमाया जैसे मरने के बाद हुजूर के साथ है, ऐसी ही जन्नत में हुजूर के साथ रहे। शर्म नहीं आती है? लाए फिर रहे कुछ लोगों की इसमें रोटी पक रही है, बिला वजह में बुग़्ज़े अली का इल्जाम थोपा जाता बरेलवियों पे। नहीं जी, हम बुग़्ज़े अली वाले नहीं, हम हुब्बे अली वाले। जो कहते हैं ना हम मौलाई है, वो मौला नहीं, मौलाई नहीं मवाली है। वाह, असल मौलाई तो हम है, हमसे पक्का मौलाई कौन है? चल बरेली से आवाज आती है तेरी नस्ले पाक में है। वाह 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 वाह। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, घराना नूर का, जोर से तेरा सब घराना नूर का। पक्का मवाली कहीं का मौलाई कहता, हम है पक्के मौलाई, हमें अली वाले। तो कौन है सैयदा ज़ैनब? किसकी बेटी? पूरा नाम लो, हजरत अली की बेटी। पहलवान होके बैठे हो कई टाइम रोटी खा के, उनका नाम कमजोर ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। तुम तो हट्टे कट्टे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र है मोहताज भी कोई नहीं है, फिर नाम लेने में इतना दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं? मौला अभी नहीं, मौला और जोर से मौला। अली की बेटी है सैयदा ज़ैनब। परवरिश किसने की है? सैयदा फातिमा ने। आप करबला से वापसी के बाद शहरे ज़नबिया में 15 साल रही। कितने साल? सारे बोले कितना? 15 साल। और वो जो 15 साल की मुद्दत, आप हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की बीवी है। किसकी? हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, यानी हजरत जाफर तैयार के घर की बहू आपके बेटे की बीवी है हजरत सैयदा ज़ैनब। आपके घर के सामने एक ताबई रहते थे जिनका नाम था याहिया बिन मुईन। किसी ने याहिया बिन मुईन से कहा, तुम तो अली की बेटी के घर के पड़ोस में रहते थे, तुमने तो ज़ैनब को देखा होगा, बताओ कैसी थी अली की बेटी? बताओ कैसी थी अली की बेटी? याहिया बिन मुईन ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसी थी अली की बेटी? कहते 15 साल मेरे घर के सामने वाले घर में रही, लेकिन कभी मैंने नकाब की हालत में भी उनको घर के बाहर नहीं देखा। 15 साल तक मैंने उनके जिस्म पर कपड़े की हालत में भी नजर नहीं डाली। आलम तो यह था, जब आपका वक्त विसाल आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आए, कहने लगे ज़ैनब मैं नाना की शरीयत देख के आया हूँ, बीमारी की हालत में डॉक्टर से मशवरा करना, दवाई लेना, ये इजाजत है शरीयत में। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना, कहती मुझे जरा उठा के बैठाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने सहारा दे करके बैठाया। कहती सुनो अब्दुल्ला, एक शरीयत वो है जो तुम नाना की पढ़ के आए हो, एक शरीयत वो है जो करबला में मैंने बाबा से सीखी थी। कहा कौन सी शरीयत? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मेरा भाई मेरे बाबा हुसैन करबला की तपती, मेरे भाई हुसैन करबला की तपती हुई रेत पर दुश्मनों के बीच में खंजरों के वार से रखे थे, उनके जिस्म पे लहू था, चेहरे पे लहू था, बदन के टुकड़े कर रखे थे
थे लोग, तो मैंने तनाबे से हटाया था कपड़ा और कहा था हुसैन एक बार बाहर आने की इजाजत दे दे, तेरी बहन अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का खून पोंछना चाहती है। हुसैन इजाजत दे ताकि आखिरी बार तुझे गोद में सर रख के अलविदाई सलाम कर सके। कहा मैंने इतना कहा था, उस हालत में भी मेरे हुसैन ने हाथ उठा के कहा था ज़ैनब तू मुस्तफा की बेटी है, फातिमा ज़हरा की शहजादी है, अगर हमारी लाश को टुकड़ों को परिंदे ले जाए तब भी पर्दा न छोड़ना, इसलिए कि जिस तरह जमाने में नबी की अज़वाज बेमिसाल है उसी तरह जमाने में नबी की बेटियां बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब किबला, फैजाने सरकार आला हजरत जामिया फैजान जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत स्कूटी ले दी है बेटी, वाह 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 वाह, अल्लाह का शुक्र है स्कूटी से जाती है, स्कूटी से आती है। कितने शुक्र मार रहे हो, देखो अल्लाह का शुक्र है सारे, स्कूटी से आती है, स्कूटी पे जाती है। कायनात में कोई नबी की बीवियों जैसी लाके खातून दिखा। कुरान ने कहा था ए नबी की बीवियों तुम औरतों की आम औरतों की तरह नहीं हो, ये कुरान ने कहा था, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अब सुने, जिन्हें बेगैरतों को अपने दिमाग पे घमंड है वो कान खोल के सुने। एक दिन हुजूर का वक्त विसाल जब आया ना तो बैठे हैं गोद हजरत आयशा सिद्दीका की। कितने बदबख्त हैं यार कि हुजूर की सबसे महबूबा ज़ौजा तक को नहीं बख्शते। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हाँ गोद में सरे हुजूर का। आका ने फरमाया फातिमा कहाँ है? सैयदा आई, हाथ पकड़ा, हुजूर ने बेटी का हाथ चूमा और सवाल किया था फातिमा मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? इतना सुना सैयदा की चीख निकली, कहने लगी बाबा आपके बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं, फातिमा को आपके बगैर मैं जीना ही नहीं चाहती। तो हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था फातिमा जिब्रील आए थे, रब से बात हो गई है, आंसू ना बहा, मेरे घर वालों में मेरे बाद सबसे पहले तू मेरे पास आए। ये हुजूर ने बेटी की मौत का ऐलान किया। बहुत गौर से सुनना। फिर हजरत आयशा सिद्दीका का हाथ पकड़ा, फरमाने लगे आयशा मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? सुने पर्दा क्या है, मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? चीख निकली उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की, कहती या रसूल अल्लाह तेरे बाद आयशा ऐसा पर्दा करेगी कि किसी खातून ने कभी ऐसा पर्दा नहीं किया होगा। ये हजरत आयशा सिद्दीका है, आपके बाद ऐसा पर्दा करूंगी किसी खातून ने पर्दा नहीं किया होगा। हुजूर के विसाल के बाद आपकी सहेली मिलने आई आपसे, तो आप ना सहन की तरफ पीट करके बैठी है, चेहरा कमरे की तरफ था। सहेली ने दरवाजा बजाया, आयशा नाराज है? कहा क्या हुआ? का चेहरा क्यों नहीं किया मेरी तरफ? कहने लगी देखती नहीं मेरे आंगन में अभी धूप फैली हुई है। क्या धूप फैली हुई है मेरे आंगन में? आयशा तो क्या हुआ? कहा नहीं आयशा धूप से पर्दा करती है। आयशा धूप से पर्दा करती है। तो खातून ने कहा था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, कहा जी क्या शरीयत का हुक्म बदल चुका है या दीन का कानून बदल गया है? क्या धूप से भी पर्दा हो गया है? कहा नहीं धूप से पर्दा नहीं है। कहा फिर तुम बताओ क्यों इसकी तरफ पीट करके बैठी हो? फरमाती मैं इसलिए धूप में नहीं आई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी निगाह उस सूरज पे पड़ जाए जिसको एक वक्त में जमाने के शायद गैर महरम देख रहे हो। कहा आयशा ये भी नहीं चाहती है किसी ऐसी चीज को देखे कि जिस पर एक ही वक्त में आयशा की भी नजर हो और गैर महरम की भी नजर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शरीयत, अल्लाह ये हया। जब तक ये हया नहीं होगी तुम बेटियां नहीं बचा सकते। और तुम करण, अर्जुन, मिथुन, चक्रवर्ती इन्हें घरों में कम लाया। हाँ मीठे बन के घुसते हैं, सांप बन के निकलते, सांप बन के निकलते। कितनी बेटियां मार दी इन्होंने। एक तो मौलवी कह रहा था, मुझे हैरत होती मौलवियों पे, कह रहा क्या हुआ जी वो ला रहे हैं तो क्या हुआ हमारे भी तो ला रहे हैं। अल्लाह
बाजार लगा बेगैरत, शर्म नहीं आती? कुरान तो ये कहता है कि तुम्हारे लिए नापाक तैयार नहीं की गई, तुम पाक हो तो तुम्हारे लिए पाक बीवियां बनाई गई। और तू कह रहा है वो भी तो लेके आ रहे हैं, तू भी चला जा। शर्म नहीं आती? एक ये कह रहा है नहीं नहीं ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुझे उस दिन यकीन होगा जिस दिन तेरी घर से निकल के भाग जाए। ये है खतरे को देख के आंखें बंद कर लेना, लेकिन इससे खतरा खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, अपने घरों में पर्दे को लाजिम करो, खुद किरदारे मुस्तफा में ढल जाओ। हर बंदा हर बेटी की हिफाजत का जिम्मेदार बने, और बेटियों को जाके कहो अब बेटियों की हिफाजत भी तुम्ही को करनी है। जरूरी नहीं है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है तो लठ फेर है औरत पे, ये इसका मतलब। और औरत इतनी कमजोर नहीं है जो तेरे पैर की जूती बनी रहे। उठा के देख जंगे हजरत उम्मे अमारा, हुजूर तन्हा थे, कसम खुदा की ये जख्मियों को पानी पिलाने वाली पट्टी करने वाली खातून जब हुजूर को अकेले देखा बिजली बन गई तलवार हाथ में लेके। आका कहते हैं मैं आगे देखता था तो उम्मे अमारा नजर आती थी, दाएं देखता था तो उम्मे अमारा, बाएं देखता था तो उम्मे अमारा। कहते इस फुर्ती से तलवार चला रही थी उम्मे अमारा कि बड़े बड़े बहादुर आए है, लेकिन उम्मे अमारा जैसी खातून दोबारा नहीं आएगी। ये उम्मे अमारा है। कौन उम्मे अमारा? जो हुजूर के दाएं बाएं तलवार लेकर लड़ती रही ताकि कोई दुश्मन हुजूर तक न पहुंच सके। आका अकेले है, चारों तरफ से दुश्मन है। उम्मे अमारा ने हर तलवार अपने सीने पे संभाली, लेकिन आका तक कोई जख्म न आने दिया। अचानक उसी जंग के पीछे आपका बेटा आ गया, नौ उम्र बेटा, कम उम्र बेटा। आपने बेटे को देखा, आओ बेटे हुजूर के इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए लड़ते हैं। आवाज दे के बुलाया, जब बेटा आया गया एक दुश्मन ने ऐसा वार किया, बेटे का बाजू कटा। आपने जल्दी से अपना दुपट्टा या कपड़ा बेटे के बाजू पे बांधा। खुदा की कसम आज जरा सी खराश आ जाए आदमी सब छोड़ के औलाद में लग जाता है। वो कैसी औरतें थी, औलाद के जख्म आया है, पर्दा कपड़ा बांधा। और ये नहीं कहा था बेटे आराम कर ले, ये भी नहीं कहा था बेटे लेट जा, बल्कि बेटे को आगे खड़ा किया था और कहा था लख्ते जिगर अगर तेरी जिंदगी में हुजूर पे आँच आ गई तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तुझे माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये उम्मे अमारा है जो ये कह रही थी और लोगों सारे रिश्ते अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह वाह। औरतें बुज़दिल नहीं, इस्लाम की शहजादियां बहादुर हैं। अगर ये अपने पे आ जाएं तो हिम्मत नहीं है कोई कुत्ता इनकी तरफ आंख उठा के देख ले। अगर ये रोटी पका के खिलाना जानती हैं तो ये गले में हाथ डाल के ज़बान निकालना भी जानती हैं। हाँ, लेकिन मेरी बेटी बता तुझे किसकी नजर लग गई, तुझे किसकी नजर खा गई? जिस रसूल ने इज्जतें दी तुझे उसी के दीन को ठोकर मार के चली। जो जिंदा रहने का हक नहीं देते थे तुझे, आज वो तुझे हुजूर से प्यारे हो गए। बता मुझे, तारीख पढ़, इसी भारत में शौहर की चिता पे औरत को जलाया जाता था। ये तारीख रही है। अगर जलाया नहीं जाता तो मुंह काला करके गधे पे बैठा के घुमाया जाता था कि बेवा बेवा जलील होती है। अगर कोई काम वाला बेवा को देख लेता तो इरादा मुलतवी कर देता, निकाह की तारीख होती, बेवा आ जाती सामने, तारीख बदल दी जाती। कोई भी शुभ काम होता बेवा को देख करके खत्म कर दिया जाता। कुर्बान जा मेरे नबी पे, मक्के में आए हैं और आकर के ऐलान किया है और लोगों सबसे पहले बेवा को अगर इज्जत कोई देगा तो अब्दुल्ला का लफ्ते जिक्र देने के लिए। बड़ा बेटी को ये भी मोबाइल लेके दे दिए तूने, मौज कर रहा। लल्ली तो स्कूटी पे जा रही है, अगली बार ऐसी जागी कि पहिया भी नहीं दिखेगा स्कूटी का। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये इन्हें पर्दे में रखो, इस्लाम की शहजादियों को समझाओ। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। सब जानते हैं कि ये भगवान लफ्ज जो चल रहा तमाशा सिर्फ बेटियों को मारने के लिए, सिर्फ बेटियों को मारने के लिए। इसलिए जीना चाहती है ना तो फिर दामन मुस्तफा में रहे।
बचना चाहती है तो दामन मुस्तफ़ा में रहे। और उन लोगों से भी गुजारिश है जो 4 बेटों के बाद अपने आप को ना नमरूद समझ बैठते हैं कि अब तो वही होगा जो वो कहेगा। तुम भी शर्म करो। अगर अल्लाह ने तुझे बेड खरीदने की ताकत दी है, बर्तन खरीदने की ताकत दी है, चम्मच खरीदने की ताकत दी है, तो गैस सिलेंडर खरीदने की ताकत दी है, तो जा फिर किसी गरीब की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना ले। लेकिन इतनी बेगैरत कौम है ना, हमने देखा बाज लोगों के पलंग पे कभी कभी जाके बैठते ना, इतना पुराना पलंग, उसकी लकड़ी देखो तो रंग बदल देती है। कब कहा कि हमारे दादा को जहेज में मिला था, तुम्हें कि हमने खाली कैश लिया था, कुछ लिया ही ना था। पूरी जिंदगी दादा के पलंग पे गुजार दी। एक कुर्सी खरीद कर नहीं लाता मार्केट से गधा, लल्ला को जहेज में मिलेगी। वही गड्ढे पड़े हुए पलेटे उनमें ही खा रहा, सीप का सेट क्यों ना लाया, जहेज में मिलेगा। भाई साहब गिद्ध भी मैयत का इंतजार इतना नहीं करता जितना ये भूखा कुत्ता बेटी के जहेज का इंतजार कर रहा है। वाह 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 वाह। गिद्ध भी लाश पे मरने के बाद आते हैं। मुफ्ती साहब तो जी आके बैठे, इसलिए नहीं खरीदी, पूरी जिंदगी साइकिल में गुजार दी। और लाया भी तो मिस्त्री से 12,000 की प्लेटीना, रोज पिंचर जुड़वा रहा। नहीं क्यों नहीं ली, जहेज में मिलेगी लल्ला को। ऐसे लग रहा औलाद नहीं एटीएम है। तुम्हारे इन्हीं आतंकों की वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं। बेशक इसी सितम की वजह से बेटियां मुर्तद हो गई। अगर उम्मत के सीने में बेटियों का दर्द आ जाए और ये कोई सोच ले अल्लाह ने छत मुझे दी है, बिस्तर अपना खरीद सकता हूँ, प्लेट अपनी खरीद लूंगा, बर्तन अपने खरीदूंगा, चादर अपनी खरीदूंगा, आने जाने की सवारी अपनी होगी, ये सोच करके गरीब को अपने घर की इज्जत बना ले। और गरीब बेटियों को अगर ये लगने लगे अब हमें भी अपनाने वाला आया है, फिर कोई बदमज़हब नहीं होगी, धर्म नहीं छोड़ेगी, लात मार के कहेगी तुझे तेरा धर्म, मुझे मदीने वाले नबी का करम मुबारक। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस। बड़ा अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह। भाई दिलों में जगह पैदा करो, करो जगह पैदा। हकीकत दिखाऊं तुम्हारी क्या है। एक कब बीवी तोड़ दे, तेरे बाप ने दिया, डायरेक्ट ये ताना देते हो। तो वो कभी घर में बैठना, जहां तेरी मर्जी चाहे बैठ जा अपने घर में, शादी के बाद फिर अपनी औकात तुझे पता चल जाएगी। जिस सोफे पे बैठा है ना वो उसके बाप का है, जिस कुर्सी पे बैठेगा उसके बाप की होगी, जिस बेड पे सोता है उसके बाप का है, जिस गाड़ी पे बैठ के फट रहा है ना तू उसके बाप की है। तेरी औकात ये है कि जिस प्लेट में खा रहा है क्या तुझसे नहीं खरीदी गई, ये लड़की के बाप ने दी है। ये है औकात। उसके बाद रिजालु कव्वामूना की तफसीर बना घूम रहा है, याद आती है ऐसे ही आयत है ही आती है। और वो कि नहीं मुझे MBBS करनी है। ये जो लड़कियां भाग रही हैं ना, ये कुछ ऐसे सरफिरों की वजह है जिन्हें खुमार है कि लड़की डिग्री होल्डर चाहिए। क्यों? तू हिजड़ा कब से हो गया, औरतों की कमाई खाएगा? मर्द है अपने बाजू की कमाई खिला। और अगर तू मर्द नहीं है ना तो तुझे निकाह करने की भी इजाजत है। बेशक बेशक। मर्द है तो खिला, और खिलाने लायक नहीं तो तुझे निकाह भी जायज नहीं। पूछ ले मौलवियों से, ये तो जाहिर मसला है। अगर तू नफका नहीं दे सकता है तो लिए निकाह जायज नहीं है। तो MBBS इसलिए ढूंढ रहा, बाप ने पूरी जिंदगी ठलवा रखा। हाँ? अब कुछ आता जाता नहीं, बहू ही कमा के खिलागी, फिर जूतियां खाते औरतों की। कहते फर्मा बरदारी नहीं करती, करेगी कहां से? तुझे पाल रही है गधे, ये क्या कम है? इतने आसान है, तुझे तो अम्मा कह देना चाहिए उसे। हाँ, कमाई भी उसकी, सही बात है भी उसका। जी जी जी। भाई जहाँ लेट रहा है खाए। और कई दामाद तो कई साल तक ससुराल के कपड़े पहनते हैं।
और ऐसे जा रही यार ससुराल कोई मटक के, वो बातें आपस में करते हैं, घर के ही घर का पहन के आया, अपने घर में चालाक है, चौथी के कपड़े 2.5 साल बाद पहनता ताकि भूल जा मैं हमने दिए थे। ये औकात है हमारी, मर्द बनिया, मर्द बन। और सुनो बेटी वालों से भी गुजारिश है, तुम भी सिरंज हाथ में देके 10 लाख की बोली मत लगाया करो। कोरोना में बड़े डॉक्टर बने थे नए नए, 5 दिन प्रैक्टिस की और ठोकर लगे इंजेक्शन। कोरोना में ऐसे ऐसे नए डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए, आज तक कैयक के कूले टेढ़े हैं। और इसने जब देखा आला लटका गले में, आला ऐसे लटका के वो आगे लटका लिया आला उसने। इसे खुद नहीं पता धड़कन सेकंड में कितनी बार है, लेकिन लगाए घूम रहा। इसने जब देखा अच्छा बब्बू के लोंडे ने गले में आला डाल रखा है, डॉक्टर हो गया। कहता सुन रहे जुम्मन? कहा हाँ। कल लगता है बब्बू का लोंडा ज्यादा पड़ गया है, डॉक्टर हो गया। कहा हाँ। 4 रिश्ते की बात चला, 10 लाख दे दूंगा, 15 की दे दूंगा, 20 दे दूंगा। जब तुम दामाद पैसों में खरीदते हो तो दामाद नहीं मिलते, भाड़े के टट्टू मिला करते हैं। दामाद पैसों से नहीं खरीदे जाते, किरदार से खरीदे जाते हैं। अरे तेरा दामाद 15 लाख का है, नबी का दामाद किरदार का है। खुदा की कसम सारे दामाद मिलके नबी के दामाद का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, हाय हाय, अरे क्या बात, अरे वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। आला देख अगर पता चल जाए लोंडा हाफिज जो नहीं नहीं हम नहीं देने पे, कहा क्यों के नहीं नहीं अभी नहीं बतागा, नहीं क्या बात है भाई क्यों नहीं दे रिया? कि 6000 में क्या खर्चा करेगी लोंडिया? अच्छा शुक्र अदा कर, वो 6000 जो ला रहा है ना रिश्वत के नहीं है, दलाली के नहीं है, किसी का खून बहा के नहीं लाया, किसी का हक खा के नहीं लाया, अपना पसीना यहां से यहां गिराया है, तब 6000 लेके आया है। और मैं तो फख्र से कहता हूं कोई मजदूर का बेटा हो, शर्म मत करना, रक्शे वाले का बेटा है, गैरत मत करना, ईंट ढोने वाले का बेटा है, शर्म से गर्दन मत झुकाना। ये मत सोचना अगर मैंने बताया मेरा बाप मजदूरी करता है नाक कट जाएगी। अबे शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप कचहरियों में दलाली खाते हैं, गैरत उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप चरागों पर बैठ करके लोगों के हक मारा करते हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप तिजारत के नाम पे आंखों में धूल झोंका करते हैं। तू फख्र से कहा कर मेरा बाप गरीब जरूर है, गलीज नहीं है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने मजदूरी करके बेटे पाले, चोरी करके बेटे नहीं पाले। चोरी करके शर्म कर, नहीं दे रहे आप जी को 6000 ही मिलेंगे, शुक्र कर। ये 6000 हराम के नहीं हलाल के, हराम के नहीं हलाल के हैं, हलाल के हैं। और तुम्हारी भी 6000 इतनी रट गई है कसम से 6000 से ऊपर तनख्वाही देने तैयार नहीं, नहीं दे सकते 6000 से ऊपर नहीं। इमाम रहे या चला जा, 6000 से ऊपर नहीं देंगे। मैं अगर बात कहूं तो आप हंसेंगे और मैं हंसने हंसाने को बिल्कुल रवा नहीं समझता, मगर सही बताइए, बहुत गौर से सोचिए। अगर मुझे यहां तकरीर करने के 500 रुपए मिले, ठीक है, तो मैं सोचूंगा भाई 500 रुपए क्या तकरीर मेहनत से करनी है, 5 मिनट बातें मिला के निकल ले। और जब खूब बहुत से पैसे दो, अरे यार पैसा ज्यादा दिया, हलाल करना है, मेहनत करनी, फिर मेहनत होती, फिर पसीना आता। 6000 तनख्वाह में दे रहा, मस्जिद में जा रहा, कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में। दिल लगेगा कहां से? जिसे 6 दिए वो 6 घंटे से परेशान है, चक्कर में आज हफ्ते का दिन है, गोश्त वाला आ रहा है, हिसाब कहां से करना? 6000 दिए थे वो तो दवा में चले गए। वो नियत बांध के करे अल्लाह अकबर। दर्जी के भी कर्जा है, सिवैयों वाले के भी है, चावल वालों के भी है, परहेज कराई थी उसके भी हैं,
सारा हिसाब लगा दिया। तो एक बात बता, जो दुकानों पे चक्कर लगागा उसके पीछे नमाज में मजा आगा? बताना, आगा मजा नमाज में? बेशक कतई नहीं आगा। तू बेवकूफ बन रहा। अरे इतनी तनख्वाह दे दे कि मुसल्ले पे आके ये ना सोचे कसाई का कहां से जाना है, धोबी का कहां से जाना है, फला का कहां से जाना है। इतना बेनियाज कर दे, जब मुसल्ले पे आके खड़ा हो, कसम खुदा की तुझे भी रब की चौखट पे ले जाए, खुद भी रब की बारगाह में जाए। वाह 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 वाह। कितनी होनी चाहिए? एक दीवार करवाते ना हजरत, कह रहा 50 रुपए महंगा मिस्त्री लाऊंगा। क्यों भाई? कि मकान एक बार बने। तो अगर लेबरी आम 500 होगी तो 550 का मिस्त्री लागा। भाई इसे क्यों लाया? कि दीवार टेढ़ी ना हो जाए। अपनी दीवार की इतनी फिक्र है जिसमें 5 मिनट का भरोसा नहीं। 50 रुपए महंगा मिस्त्री लाया है और नमाज की कोई फिक्र नहीं। 1500 का भी चलेगा, कोई ना रोटी पे ही मिल जाए वो भी चलेगा ना। ऐसा मत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। और एक मशवरा और दूंगा, ये तो इदारे का जलसा है। आप बस्तियों में जलसे कराते हैं कि नहीं? अपने कितने लोग कराते हैं अपने अपने इदारे में जलसे, इलाकों में जलसे? माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर की गुलामों की सफ में जगह अता फरमाते। देखो बाद में सुन के हाथ मत उठाओ, ये लालच के हाथ है। दुआ सुन के उठा रहा, बात धोखा दे रहा है। सुनो बहुत गौर से, कराते ना टेंट का पैसा जाता है, माइक का, बोलो जोर यार, ये सर मत हिलाओ। देखो माइक का, साउंड का, लाइट का, मौलवियों को भी देते हो, शायरों को भी, नकीब को भी, खतीब को भी, सबको देते हो ना। साउंड का खर्चा 6 घंटे का, पिंडाल का खर्चा 12 घंटे का, खतीब का खर्चा 1 घंटे का, शायर का खर्चा 1 घंटे का, नकीब का खर्चा सारे बोलो कितना? 1 घंटे का। सबको पैसे दिए। लेकिन इमाम जो बेचारा 8 दिन से टांगे तोड़ रहा, बजाय उसके उसे भी 11,000 का लिफाफा दिया जाता। अगले दिन कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक था, इमाम साहब ने ये गलती कर दी। 8 दिन बेचारा सोता नहीं इमाम। कभी पिंडाल ले, कभी कुर्सियां ले, कभी माइक ले, कभी हेलो कर रहा, कभी वो कर रहा, माइक भी चेक करना, स्टेज भी लगवाना, फिर भी गलती का जिम्मेदार वो है। ये ना किया करो, इंतजार मत करो कि सिर्फ रमजान में नजराना दिया जाएगा। जब साल में जलसा 1 कराओ या 2 कराओ, जब खतीब को 11 देते हो तो फिर इमाम को भी 11,000 का लिफाफा दिया। दोगे इंशाल्लाह। कभी ऐसे भी काम कर दो जिसमें खुद दुआ मिल जा। हमेशा मुंह से ही मांग के कहते हो दुआ कर दियो, किसी गरीब का दिल सही कर दो। ये इदारा है, कितना पुराना इदारा है? 39वां सालाना है जलसा। बोलो सुभान अल्लाह। अगला 40वां है। कौन सा? समझते हैं ना 40वें का मतलब क्या है? 40वें का मतलब क्या है? कब होता है ये? हाँ मेरे चचा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इन्होंने 40वें का मतलब उम्र बताया। 40वें का मतलब उम्र है, यानी उम्र से पहले 39 ईमान ला चुके थे। 40वां ईमान लाने वाला नबी का उम्र है। जियो, ये कहते हैं पुराना चावल। समझ गए ना? अल्लाह इन बुड्ढों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। 40 साल हो गए, 39 हो गए, 40वां साल लगने वाला है। कितने बच्चे फारिग हो रहे? 15। माशाअल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। 10 हाफिज कुरान और 5 कारी कुरान दिए इदारे ने। चंदा मदरसे को भी देते हो या पीरों को ही देते हो? बोलो। अब ना मैं बड़ी तकलीफ होती है, अब तो ज़कात भी पीर ही लेने लगे। हाँ जी हजरत गलत कह रही है। पहले बेचारा फंक्शन में आता था, अब तो रमजान में भी घूम रहा झोली डाल के। फितरा दे दिया कि ना के ला, ज़कात ना, खैरात ना ला, मेरा नजराना ना तू अपना भी ले।
सारी झोलियों में चले गए, मदरसे परेशान है, तनख्वाहें नहीं मिल रही असातिज़ा को। आदमी से पूछोगा ना, मैं तो दे चुका। किसे दे चुका? दे दिए। जबरदस्ती पूछो ना, पीर साहब आए थे। तो यार खाली तूने पीर साहब को ज़कात ही क्यों दी है? टूटे फूटी जूतियां भी भर के उसे ही दे देता। अबे जिसका जो हक है उसे दो। मैं एक बात जानता हूं, पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करो। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, लेकिन ज़कात तो छोड़ दे। मना नहीं कर रहे हम। पीर है तेरा, सब दे दे, जमीन नाम करा दे, बैंक का अकाउंट नंबर उसे ही दे दे, अपने सब कुछ दे दे, लेकिन ज़कात मदरसे को दे। क्योंकि पीर को देगा लंदन में मौज करेगा, मदरसे को देगा तेरे घर के अंदर कुरान का पौधा लगा दिया जाएगा। वाह वाह वाह, इसलिए मदरसों की खिदमत करो। अरे वाह वाह मुफ्ती साहब, मैं सही कह रहा हूँ। अगर कुछ डाकुओं से पैसा बच जाए तो रसीद लेके घूमने की जरूरत नहीं है। कौम खुद मुट्ठी भर के लाके कहे कि लो मोहतमिम साहब, लो प्रिंसिपल साहब, आप इदारा चला रहे हो, आपने 15 फारिग दिए थे हमें, हमारा जी चाहता है ये पैसा उस जगह लगे जहां से कुरान की खिदमत हो रही है, वहां लगे जहां से दीन आगे बढ़ रहा हो, और तुम इन्हें मुट्ठी में पैसा लाके देखो। कयामत में आका कहेंगे, कारी साहब बता तो सकी किधर है वो बंदा जिसने मेरे घर के लिए दौलत के दरवाजे खोले थे, आज मैंने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, अरे वाह मुफ्ती साहब। इसलिए ख्याल करोगे मदरसों का। कुछ को तो बुरा ही लग रहा होगा, उन्हें बुरा लग रहा होगा जिनका पीर के चंदे में कटौती हो रहा, डिस्काउंट होगा, अपना भी है परसेंटेज। तुमने नहीं देखा कुछ पीर ऐसा कर